आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, जेब में बचेगा क्या भैया। अब दावा है ये स्थिति बदल रही है। जीएसटी 2.0 के बाद केंद्र सरकार ने बचत उत्सव का नाम दे दिन बदलने और अच्छे दिन की शुरुआत की। अब जब हम त्योहार के जश्न की तैयारियों के अंतिम दौर में हैं, ऐसे में हम क्या खरीद रहे हैं, कितना खरीद पा रहे हैं, कितना बचा पा रहे हैं, यही तो बचत उत्सव का रियलिटी चेक होगा। वही करेंगे, वो भी पैन इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रदेश भर से और यूपी से, उत्तराखंड से हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मेरे साथ अकरम चौधरी हैं उधम सिंह नगर से, हरिद्वार से मुकेश वर्मा, दुर्गेश यादव वाराणसी से, अखिलेश शर्मा खेड़ली से मेरे साथ हैं और आप सभी मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। आप सभी स्क्रीन पर भी लगातार दिख रहे हैं। मैं सबसे पहले अखिलेश आपके पास आ रहा हूं। थोड़ा सा मुझे बताइए, लोगों से बातचीत कीजिए कि बचत उत्सव का सबसे अहम पोर्शन है बचत, तो बचत होना शुरू हुई या नहीं हुई? जी तकरीबन मैं बातचीत शुरू करवाना चाहूंगा लोगों से कि जो जीएसटी बचत उत्सव जो भाजपा द्वारा मनाया जा रहा है, तो बचत उत्सव को लेकर लोगों का क्या कहना है। तो इस संबंध में यहाँ मेरे साथ मौजूद है, कुछ लोगों से बातचीत कराना चाहूंगा कि बचत उत्सव को लेकर उनका क्या कहना है। मेरे साथ कचरे और कचरे से विशेष रूप से आए हुए हैं जयपुर भारद्वाज, तो उनसे बातचीत कराना चाहूंगा कि बचत उत्सव क्या है, इसको लेकर क्या फायदे आपको नजर आ रहे हैं। दीपावली से पहले जीएसटी पे बोलेंगे कम हुआ है, इससे लोगों को क्या लाभ मिल रहा है। मैं आप सब नाम पूछूंगा, क्या है आपका, तो अब मुझे व्यापार मंडल का ठीक है। और जीएसटी को लेकर क्या है, जिन लोगों में पर्सेंट पावर बढ़ी है शुरू हो गया। मेडिकल की दवाइयों से भी अभी बहुत कमी आई है। लगा हुआ जी कश्मीर पूछना चाहूंगा मैं, मेरे साथ इस समय मौजूद है कश्मीर के विधायक प्रदेश किसी, उनसे भी मैं बातचीत करना चाहूंगा कि जीएसटी को लेकर उनका क्या कहना है कि जो जीएसटी महागठबंधन कल्याण भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, तो इसको लेकर विधायक मेरे साथ मौजूद है, तो उनसे बातचीत कराना चाहूंगा। विधायक जी, जो जीएसटी महागठबंधन अभियान नरेंद्र मोदी ने जो वापसी का किया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है। आप लोग तो हम लोग दीपावली और त्योहार महंगाई जीएसटी वापसी होने का किस तरीके से मना पाएंगे। और भी कुछ कहना चाहेंगे आप, लाइव है इस समय।
मैं बताना चाहूंगा, कहना है कि इस समय जो ठीक है, ठीक है, आप मेरे साथ बने रहें। सहयोगी मुकेश हरिद्वार से मेरे साथ हैं। चूंकि मैंने कहा पैन इंडिया हम समझने की कोशिश करेंगे, धर्मनगरी में किस तरह की परिस्थितियां हैं। मुकेश, लोगों से बातचीत करें, दुकानदारों से भी बातचीत करें। सबसे पहला सवाल, अहम सवाल तो यही है कि बचत हो रही है क्या? मतलब अगर जैसे मान लीजिए किराना पिछले महीने तक 5,000 में लेते थे, तो अब क्या वो 4,000 में लेकर 500 रुपए बचा पा रहे हैं, जिससे वो जरूरत की चीजें खरीद पाए? मुकेश, बता दें कि इतना नहीं लेते के दुकानों में गैस है, और उनसे हम बात करते हैं कि जीएसटी को लेकर वो क्या सोचते हैं। जीएसटी को लेकर आपका क्या कहना है? जो सरकार ने जीएसटी के रेट घटाए हैं, उससे लोगों को राहत मिली है, क्या महसूस होता है? राहत बहुत मिली है। आप पहले देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक रेट पे इलेक्ट्रिक स्कूटी हो गई या व्हीकल हो गए, 4 व्हीलर हो गए, 2 व्हीलर हो गए, इलेक्ट्रिक कोई भी चीज हो गई, उनसे जीएसटी के रेट बहुत कम हुए हैं। जैसे कि आप मान सकते हैं कि जैसे अब दिवाली है, गरीब आदमी के लिए पहले वो स्कूटी 1.5 लाख रुपए पड़ती थी, अब वो स्कूटी 1,20,000 की पड़ती है। तो 30,000 मतलब उसमें हो गया। सरकार ने बहुत सारे फायदे दिए हैं। 1-1 लाख रुपए बड़ी बड़ी गाड़ियों में डिस्काउंट हो गया, 2-2 लाख रुपए डिस्काउंट हो गया, कपड़े में भी जीएसटी कम हुई है। ऐसी बात नहीं है, सरकार ने बहुत फायदे दिए जीएसटी के लिए। लेकिन जो ये तो हो गई, जो पूंजीपति लोग हैं उनके लिए राहत है, लेकिन जो आम लोग हैं, जो मध्य वर्गीय हैं, उनकी रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो दाल है, राशन है, उसमें कितना लोगों को लाभ मिल रहा है? उसमें भी काफी लाभ मिला है। काफी चीजों पे दाम कम हुए हैं, दालों पे फर्क पड़ा है, आटे वगैरह पे भी बहुत फर्क पड़ा है। अब धीरे धीरे और भी कई चीजों पे सरकार फायदा देगी गरीब आदमी को, गरीब वर्ग के लोगों को। ऐसा नहीं है कि अमीर ऊपर वर्ग के लोगों को फायदा हुआ, सब वर्गों को बहुत वो मिला है फायदा जीएसटी कम होने से। आपको यहाँ बढ़िया बता दूं, जीएसटी को लेके कुछ लोगों में मतभेद है। कुछ जीएसटी को लेकर राहत की बात कर रहे हैं, और कुछ लोग इसमें का कहना यह है कि जीएसटी को लेकर उनको कोई लाभ नहीं है। अगर हम किराना व्यापारियों की बात करें, तो किराना व्यापारियों का कहना यह है कि सरकार ने जीएसटी के भले ही रेशो जो है कम कर दिया, 12% या 18% कर दिया हो, लेकिन जो कच्चा मटेरियल है उसके जीएसटी के रेट बढ़ा देने से, और जो दाल है, जो आपका जो भी परचून से संबंधित खाद्य सामग्री है, उसके दाम में कोई फर्क नहीं पड़ा है। जी ठीक है मुकेश, आप रहे मेरे साथ। मैं दुर्गेश यादव वाराणसी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और लोकल मार्केट की खूबसूरती ये होती है कि उसमें भीड़ तो हमेशा होती है। कुछ लोग दुकानें देखकर चले जाते हैं और कुछ खरीद कर चले जाते हैं। ऐसे में मल्टीपल ओपिनियंस भी मिलते हैं। दुर्गेश, क्या कहना है वाराणसी का? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि अगर जीएसटी की बात की जाए तो 50% जीएसटी घटने से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है। चाहे मोबाइल की दुकान हो, चाहे सोना चांदी हो, या ऑटो पार्ट्स हैं, या गाड़ियां हो। वहीं पे अगर बात की जाए तो वाराणसी में भी अब इसका असर दिखने लगा है। कहीं कहीं अगर जहां मार्केटों की बात की जाए तो अभी भी लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। वहीं पर अगर बात की जाए वाराणसी की, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे सोने चांदी हो, चाहे जो गाड़ियां हो, वो भी 50% छूट मिलने के बावजूद भी अभी भी लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा हुआ है कि अभी भी 50% जीएसटी छूट नहीं हुई है। मैं देखिए इस समय इलेक्ट्रॉनिक जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक दुकान है यहाँ पे मौजूद हूँ। तस्वीरों की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे जो झालर लगाए हुए हैं
वहां पे झालरों की खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि इस पे भी छूट दी गई है। और यहाँ के दुकानदारों का ये भी कहना है कि ये छूट काफी जो उपभोक्ता है उनके लिए काफी राहत साबित हो रही है। यहाँ पे कुछ लोग हैं खरीदारी कर रहे हैं, मैं उनसे बात भी करना चाहूंगा। बहन ये बताइए कि आप खरीदारी क्या करने आई हैं? झालर लेने आए, दिवाली में डेकोरेट करने के लिए। तो क्या लगता है कि जीएसटी जिस तरह से कम हुई है, झालर पे कुछ रेट कुछ कम हुआ? बिल्कुल, जीएसटी हटने से हमें फायदा हुआ है। फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और जीएसटी में इतना फायदा मिल रहा है, आप लोगों को क्या कहेंगी? प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं और जीएसटी हटा के उन्होंने हमें बहुत ही राहत प्रदान करी है, तो इसलिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। यानी कि जीएसटी घटने से लोगों में एक तो राहत है, और वहीं पे अगर बात की जाए तो उपभोक्ताओं में काफी राहत देखने को मिल रही है। और भी देखिए यहाँ पे दुकानदार हैं, रियलिटी चेक तो इस इनका भी तरीके से कहना भी है हो कि- जाएगा दुर्गेश, अगर आप कर पाए कि भाई पिछले साल इसकी कीमत क्या थी और आज इसकी कीमत क्या है। जी बिल्कुल, मैं दुकानदारों से बात करना चाहूंगा कि भैया ये बताइए कि जीएसटी घटने से पिछले साल में और अब में कितना अंतर हुआ है? ग्राहकों में उत्साह है, ग्राहक खरीदारी कर रहे हैं, उनको राहत मिला है, लेकिन दुकानदारों को राहत नहीं मिला है। मजे वाला होगा बैठा तो वो अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान के बारे में तो पूछेंगे लाइव चल रहा है। बिल्कुल, तो अगर जो बात है, किया दुकानदारों उसी की, पे अगर बंद जीएसटी घटने से पिछले की साल की अपेक्षा इस बार काफी राहत मिली है, लेकिन अगर वहीं पे बात की जाए तो दुकानदारों का कहना है कि हमें इस जीएसटी से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ ग्राहकों को ही फायदा मिला है। और यहाँ पे है भाई साहब, क्या लगता है कि पिछले साल और इस साल में कितना जीएसटी घटने से कितना डिफरेंट हुआ है? काफी है फायदा है कस्टमरों को जीएसटी घटने से, गाड़ियों में, घोड़ों में और सामान इलेक्ट्रॉनिक सामान में काफी डिस्काउंट है। आप यहाँ पे झालर खरीदने आए हैं, तो क्या लगता है कि पिछली की अपेक्षा इस बार दाम बढ़ा हुआ है, घटा हुआ? चीजें तो सस्ती हैं, चीजें सस्ती हुई हैं। मतलब स्वप्निल अगर बात की जाए तो चीजें काफी सस्ती हुई है, ग्राहकों की को राहत मिल रही है, लेकिन दुकानदारों का ये कहना है कि हमें जीएसटी से काफी घाटा हो रहा है। तो यानी कि मिला जुला कर अगर माना जाए तो दीपावली में ग्राहकों को काफी राहत मिल रही है, और उनके दुकानदारों का भी जो अगर बात की जाए तो उनको तो घाटे का सहना पड़ रहा है, क्योंकि जैसी एक अचानक घटना ये दुकानदारों पर बहुत ही महंगा साबित हो रहा है। यानी कि कहा जाता है ना कि रुपया खर्चा और जो मुनाफा हो वो 8 आना। तो यानी कि मिला जुला कर कहा जाए तो पूरी तरह से असर दिखने लगा है। जी स्वप्निल, ठीक है, रहे आप भी मेरे साथ रहे, मेरे साथ मनीष शर्मा निवाई से जुड़ रहे हैं। मनीष, आप किस मार्केट में खड़े हैं और वहां पर लोगों की क्या राय है, खासकर इस तरीके से कंपेयर करें कि अगर पिछले साल इतना लगता था इस साल इतना लग रहा है, तो क्या कुछ पैसे जेब में बच रहे हैं? मतलब वो अगर मान लीजिए हर महीने का 100 रुपए बचाते थे तो क्या अब वो बढ़कर 200-250 हुआ है? आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जीएसटी की दरें कम हुई है, उसके बाद मार्केट में कहीं ना कहीं आम जन को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। कई लोग इस बचत को क्या अपनी जेब में ले पाए हैं या नहीं ले पाए हैं, इसी मुद्दे को लेकर मैं फिलहाल चौक के निवाई में एक कटले में हूं, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कटला है, जहां पर मोबाइल से लेकर के सभी तरह की सामान जो है आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। मैं यहाँ के जो लोकल स्थानीय दुकानदार है इनसे भी जोड़ना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह से लगातार जीएसटी की दरों में गिरावट आई है, उसके बाद से क्या फर्क आपको ग्राहकी में नजर आया है? कि जो पहले कम थी, लोगों को जो विश्वास था वो अब ज्यादा जगने लग गया विश्वास। उनको ये लगा कि पहले जो जेब भारी रहती थी वो अब वजन में हल्की हो गई। देखिए, आप एक परिवार भी रखते हैं और साथ के साथ महीने का महीने एक राशन भी लेते होंगे। पहले राशन में कितना स्थिति है? मेरे 3 जने के परिवार के अंदर सुधार आया है, चीजें बहुत पैसे कम हुए हैं, बाजार में बहुत फर्क पड़ा है इस चीज का हमारे को, चीजें सस्ती हुई है। बिल्कुल स्वप्निल, मैं बता दूं, जिस तरह से ये आम ग्राहक ये बता रहे हैं कि पहले इनका महीने का राशन जो हुआ करता था वो लगभग 10,000 से ऊपर जाया करता था, लेकिन कहीं ना कहीं जीएसटी की दरों में गिरावट के बाद में वही राशन 7 से 8,000 के बीच में खरीदा जा रहा है। मेरे साथ स्थानीय कुछ और भी लोग हैं जिनसे मैं जोड़ना चाहूंगा, सहयोगी कहे वो आए आगे। देखिए, अपना नाम बताइए सबसे पहले, थोड़ा आगे आइए। जीएसटी की दरों के गिरावट के बाद में क्या स्थिति आपको नजर आई है मार्केट में? कितना ग्राहकी बढ़ा है, कितना घटा है? डाउन हो रहा है,
गिराएगी नहीं जल्दी। मार्केट में जिस तरह से आप देख रहे हैं, पहले की अपेक्षा कितनी गिरावट आपने देखने? बहुत ज्यादा गिरावट। बिल्कुल स्वप्निल, मैं बता दूं कि लगातार जिस तरह से जीएसटी की दरों में गिरावट आई है, उसके बाद से कहीं ना कहीं आमजन जो है वो ग्राहकों की भीड़ जो है बाजारों में सबसे ज्यादा देखने को मिली है। सरकार का दावा है कि इस जीएसटी का जो फायदा है कहीं ना कहीं आम जन तक पहुंचे, इसको लेकर के बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं और ये दावे कितने सार्थक हो रहे हैं इसको लेकर के मैं और फिलहाल लोगों से बात करना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह से लगातार बाजार में दरों की कीमतों में गिरावट आ रही है, किस तरह से बाजार चल रहा है और अभी की क्या स्थिति है? क्या लोग बाजारों की ओर आकर्षित हो रहे हैं? अभी मार्केट में गिरावट जीएसटी कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ा इतना। अभी कस्टमर बिल्कुल कम आ रहे हैं और मार्केट में क्या है कि फसल नहीं होने की वजह से भी काफी कुछ नुकसान हुआ है। बिल्कुल, मैं बता दूं कि जीएसटी गिरावट का फायदा कई लोगों को मिल पाया है। कई ऐसे इंडस्ट्री भी है या कई ऐसे दुकानें भी है जो कहीं ना कहीं जीएसटी के फायदे से काफी दूर है। अगर मैं ज्वेलरी सेक्टर की बात करूं तो ज्वेलरी सेक्टर में सोने चांदी के जो भाव आसमान छू रहे हैं और मैं बताना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में लोगों को अपने बजट पर सबसे ज्यादा चिंता सताई जा रही है। मेरे साथ ऐसे स्थानीय नागरिक है जिनसे मैं जोड़ना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह से जीएसटी की दरों में गिरावट आई है उसके बाद से कहीं ना कहीं लोग सबसे ज्यादा बाजारों में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर मैं सोना चांदी की बात करूं तो उसके जो भाव आसमान पे छू रहे हैं। क्या लगता है आपको, अगर बजट हो रही है तो उस बजट का क्या हमें सोना चांदी खरीद करके उसको पूर्ति करना चाहिए? कि भाई महंगाई कम होना चाहिए। जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक आदमी सोने चांदी ले नहीं सकता। इस महंगाई में क्या करेगा? लेकिन महंगाई बहुत हो रही है। हाँ, भाव बढ़ते जा रहा है। गरीब आदमी, मध्यम आदमी ले ही नहीं सकता। इस महंगाई में लेके वो क्या करेगा? बिल्कुल स्वप्निल, मैं बता दूं कि जिस तरह से कहीं ना कहीं हर सेक्टर में जीएसटी का फायदा लोगों को मिला है, लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की तो 28% से घट करके जो जीएसटी है वो 18% हो गई है, जो कि खास तौर से एयर कंडीशन हो चाहे अन्य उत्पादों, सभी तरह के उत्पादों में इस तरह का फायदा आम जन को दिया जा रहा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने पॉकेट में जो बचत उन्होंने की है उसका सही तरह से सदुपयोग कर सके। आपको बताना चाहूंगा स्वप्निल की अगर मैं बात करूं इसकी ऑल ओवर रिसर्च की तो कहीं ना कहीं इस जीएसटी कटौती के बाद में आमजन को ज्यादा फायदा तभी होगा कि जब ज्यादा इसका जो टैक्स है वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा पास किया जाए। मेरे साथ और भी है जिनसे मैं जोड़ना चाहूंगा। देखिए, आप एक रिटेलर शॉप वाले हैं, क्या लगता है आपको जीएसटी कम होने के बाद में कितना लोगों को फायदा हुआ है और कितनी खरीदारी फिलहाल इस त्योहारी मौसम में हो रही है? वैसे मैं मोबाइल का दुकानदार हूँ, मोबाइल में तो कोई जीएसटी कम नहीं है, इसलिए हमारे धंधे पर इतना कोई फर्क पड़ा नहीं है। फिर भी जैसे मैं देख पा रहा हूँ तो परचूनी की दुकानों पे इन पे अच्छी खासी भीड़ है, लोग अच्छी परचेजिंग कर रहे हैं। जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह की भी गिराई बढ़ी है बाजार में। ठीक है, ठीक है। मनीषा, आप मेरे साथ रहें। अकरम चौधरी उधम सिंह नगर से मेरे साथ हैं। अकरम, देखिए, अब आप उन दुकानों के सामने खड़े जहां पर दिवाली की सबसे ज्यादा खरीदारी होती है, आसानी से कंपैरिजन हो सकता है कि पिछले साल क्या था और इस साल क्या है। दूसरा ये है कि कहीं कोई मन तो नहीं महसूस रहा, क्योंकि कई बार ये होता है ना, दिवाली पिछले साल तक ये था कि भाई हम इतना ही रुपए लेकर निकले और इतना ही ले सकते हैं, लेकिन इस बार हमारे पास 300 रुपए ज्यादा है तो चलो थोड़ा सा चादर के बाहर पैर निकालने की कोशिश करें। तो वैसा कुछ परिस्थितियां लोगों की बनी है या नहीं बनी है? सेविंग्स बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? बातचीत करें। जी बिल्कुल बता दूं, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी का एक तोहफा दिवाली से पहले पब्लिक को दिया, कहीं ना कहीं इसका असर मार्केट में दिखाई तो दे रहा है और मार्केटें भी लगभग गुलजार हो चुकी हैं। जो लोग अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक खरीदने की सोच रहे थे, कहीं ना कहीं जीएसटी का लाभ पाने के लिए वो पब्लिक 2 आइटम खरीदने की बात कर रही है। मार्केटों में लगभग जिस तरह की भीड़ बढ़ी हुई है उसको तो लग रहा है कि जीएसटी का आम आदमी को फायदा जरूर मिला है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या खाने पीने के राशन का सामान हो। कहीं ना कहीं इस समय मैं मौजूद हूँ मैन मार्केट में और लगभग ये डेकोरेशन का सामान सभी तरीके से रखा हुआ है और एक स्थानीय दुकानदार भी हमारे साथ बात करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाले हैं। किस तरह से जीएसटी का असर पड़ा है और क्या कहेंगे इसके बारे में? मोदी जी ने जीएसटी कंपनी वाले तोहफा दिया है, बढ़िया करा, बेहतर करा, सस्ता है, मार्केट में थोड़ी जल्दी बात हो रही है, तो खाने पीने सामग्री लेके सब कुछ अच्छा है और बेहतरीन प्रोग्राम है मोदी जी का, और इसे लेके बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या अपेक्षा रखते हैं अपने कारोबार को लेकर? पिछले साल के आपके दिवाली अच्छी गई है और बहुत बेहतर है, कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा है
वो सब बेहतर है। जीएसटी से बहुत बड़ी राहत मिली गरीब आदमी को और बहुत बढ़िया सब। देखिए कहीं ना कहीं स्थानीय दुकानदार भी कहीं ना कहीं जीएसटी के कम होने के बाद खुशी की लहर है, क्योंकि उनकी सेल बढ़ी है। कहीं ना कहीं इस दिवाली पे एक बम्पर तोहफा मिला है। तो एक स्थानीय दुकानदार हो रहे हैं हमारे पास बात करने के लिए। मैं उनका आपको बात करता हूँ। डेकोरेशन वाले हैं, बाजारों की जो गुलजार है, जिस तरीके से बाजारों की चहल है, कहीं ना कहीं जीएसटी का लाभ लोग ले भी रहे हैं। किसी तरह से मोदी जी का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। देवभूमि को तो वैसे भी एक बम्पर दिवाली के तौर पे जाना जाता है। एक स्थानीय दुकानदार है हमारे साथ बात करने के लिए। जीएसटी का आपके परिवार पे और दुकानदार पे क्या असर पड़ा है? बहुत अच्छा असर पड़ा है। सबसे पब्लिक बहुत अच्छी धूमधाम से शॉपिंग करेगी। जीएसटी से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको। बहुत जोरों से तैयारी है हमारी। रेट भी बहुत कम करे मोदी जी ने हमारे लिए। इससे बहुत अच्छा दिवाली बम्पर ऑफर। पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या कुछ सेल में अंतर आया है वर्तमान समय में? पिछले साल इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, जितना रिस्पॉन्स इस बार मिलेगा। अब से बहुत अच्छा काम रहेगा। ये बिल्कुल स्थानीय दुकानदारों में खुशी की लहर वाली बात तो है। कहीं ना कहीं जीएसटी का फर्क तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि दुकानदारों के चेहरे की खुशी बता रही है, मार्केट की रौनक बता रही है। कहीं ना कहीं जीएसटी का फायदा तो मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय दुकानदार इस बात की भी तारीफ कर रहे हैं कि दिवाली से केंद्र सरकार से तोहफा मिला है। कहीं ना कहीं उनकी दिवाली बम्पर तो जाएगी और आम जनजीवन में भी एक खुशी की लहर बनी हुई है। ठीक है, तो मेजॉरिटी में हम ये कह सकते हैं कि बहुत से लोग हैं जो खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, इसमें कोई दौराय नहीं है। अखिलेश, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने देखा आपने लोकेशन थोड़ी सी चेंज की है, तो अब कौन है आपके साथ, क्या उनकी क्या राय है? नहीं, अखिलेश आपकी आवाज कट चुकी है। लोगों में डबल खुशियां महसूस होंगी। अब हुआ जो सेलिब्रेट से जो कम किए हैं, तो हर व्यक्ति सोच रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान की भी, व्हीकल की भी, और जैसे हमारे दुग्ध उत्पादन, तो एक आम जनता में खुशी है कि वास्तव में दीपावली पे डबल धमाका हुआ है और डबल खुशी हो रही है। जी, मैं कुछ और भी लोग हैं उनसे बातचीत कराना चाहूंगा। ये जीएसटी की दरें कम हुई है, क्या फायदा क्या नुकसान किन लोगों को हो रहा है? सरकार ने जो जीएसटी की दर कम की है, उससे सबसे बड़ा फायदा इंश्योरेंस में हुआ है। हेल्थ इंश्योरेंस जो स्वास्थ्य मुख्य है, उसमें जीएसटी खत्म कर दिया। इससे सबसे बड़ा फायदा लोगों का रुझान स्वास्थ्य के प्रति बढ़ रहा है और इंश्योरेंस के प्रति बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी असमंजस ये है, दुकानदार बड़े असमंजस में पड़े हुए कि माल उन्होंने पहले ना लिया, अब उसमें जीएसटी कैसे कम करें, क्या करें, वो असमंजसता है। बाकी ग्राहकों में वैसे प्रसन्नता है, इसमें व्हीकल वगैरह ये सारे सस्ते हुए, तो इससे फायदा तो बहुत पहुंचा है। आम आदमी इससे बहुत खुश है और बहुत फायदा पहुंचा है। हर चीज में फायदा पहुंचा है, अपने डेयरी प्रोडक्ट में बहुत फायदा पहुंचा है। और सबसे मैं ये हेल्थ इंश्योरेंस कहूँ, ये सबसे जो जीएसटी 0 की है, इससे हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ेंगे और जिससे लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। ये मेरे को सबसे बड़ी खुशी। ठीक है, 2 मिनट में आपको रोक रहा हूँ अखिलेश, कुछ पलों के लिए आपको रोक रहा हूँ। सहयोगी मनीष के पास एक बार मैं रुख करना चाहता हूँ। मुझे बताया गया है कि कुछ इंटरेस्टिंग जगह पर है। मनीष, क्या कहाँ पर खड़े हैं आप? मनीष, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? वगैरह है। हाँ, बोले। स्वप्निल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। मैं इस वक्त एक प्रसिद्ध मिठाई की शॉप पर हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसे उत्पाद है जहाँ पर जीएसटी की कमी के बाद ज्यादातर ग्राहक उनकी ओर खींचे चले आए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो नमकीन है, जो कि बाहर से बनकर के पैकेट आता है, उस पर जितनी जीएसटी कम हुई है। मेरे साथ खुद शॉप के ओनर है, जिनसे मैं जानना चाहूंगा कि किन किन उत्पादों पर जीएसटी कम हुई है। ये बीकाजी भुजिया और बीकाजी रसगुल्ला, सोन पापड़ी, इन सब में जीएसटी का फायदा हुआ। जीएसटी कम होने से हमारे को फायदा हुआ। देखिए, स्वप्निल ये बता रहे हैं कि बीकाजी के जितने भी प्रोडक्ट है, चाहे वो नमकीन हो, रसगुल्ला हो या अन्य कोई भी उत्पाद जो कि बीकाजी ब्रांड के नाम से चलता है, उस पर काफी ज्यादा इनको गिरावट देखी गई, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो ग्राहक है वो बीकाजी नमकीन की तरफ ज्यादातर आकर्षित हो रहा है। इनके मुताबिक पहले की अपेक्षा ज्यादातर इसकी जो बिक्री है उसमें काफी इजाफा देखा गया है। हाँ, देखिए अब क्या है ना कि और क्या चाहिए, अगर नमकीन सस्ते हुए हैं तो ये तो चूंकि मेहमान नवाजी और दीपावली आपस में बहुत गहरा रिश्ता रखती हैं।
जय त्रिपाठी लखनऊ में मेरे सहयोगी हैं, मैं उनका यहाँ पर रुख कर रहा हूँ। जय, सीधा सवाल है, समय काफी कम है इसलिए आप सीधे लोगों से बातचीत चालू कर सकते हैं। सीधा सवाल यह है कि लोग कितनी बचत कर पा रहे हैं? स्वप्निल, अगर हम बात करें लखनऊ की बात कर रहे हैं, और लखनऊ में जीएसटी में जो नया स्लैब आया, स्लैब के बाद लोगों का साफ कहना है कि अगर कुछ मुंह से कहते हैं मजा उल्फत का जाता है, खामोश रहते हैं, कलेजा मुंह को आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर बड़े दुकानदारों की बात करें, हम दिखाना भी चाहेंगे, सामने ज्वेलर्स है, नीचे देखिए आप प्रेस्टीज की दुकान। लगातार अगर बड़े पूंजीपतियों की बात करूं, जीएसटी से लाभ होता हुआ नजर आ रहा। वही अगर छोटे दुकानदारों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए छोटे दुकानदारों की जो दुकानदारी, इस पर कहीं ना कहीं जीएसटी से जो लाभ होना चाहिए वो शायद होता हुआ नजर नहीं आ। हम दिखाना भी चाहेंगे और बात करने का प्रयास भी करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल है। आपकी दुकान है जहाँ पर, जिससे बात करने का प्रयास करेंगे। कैसी दुकानदारी चल रही बेटा? अच्छी नहीं, अभी तो नहीं चल रही। अभी नहीं चल रही। देखिए बच्चा बैठा था, जो दुकान के लोग हैं उनसे देखिए बात करने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर किस तरह जो नया जीएसटी आया उसके बाद उम्मीद कर रहे थे कि लगातार लाभ होगा, अब त्योहार भी है, क्या लगता है किस तरीके की दुकानदारी अभी हो रही है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और उससे कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है? जो जीएसटी से जो है उससे कमियां हुई हैं, रेट दर गए हैं, उससे क्या रेट कम से कोई फायदा हुआ है? नहीं, उससे कोई फायदा। देखिए, जिसे छोटे दुकानदारों को बात किया जाए तो छोटे दुकानदारों को इससे लाभ नजर नहीं आ रहा है। बड़े वही पूंजीपतियों की अगर हम बात करें तो पूंजीपतियों को इससे साफ लाभ नजर आ रहा है। हम जिस तरह की इलेक्ट्रॉनिक दुकानों की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक दुकान के भी लोग हैं, आइए लोगों से बात करने का। देखिए यहाँ पे युवा लोग हैं, युवा लोगों से बात करें। जो नई जीएसटी की दर आई है उससे उम्मीद ये जताई जा रही थी कि लोगों को लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलता हुआ लोगों को नजर आ रहा है? सब मुझे तो नहीं पता है, ये दिया ना। देखिए ये युवा हैं, और युवाओं की बात करें जिन पर देश का भविष्य टिका है, लेकिन मजबूरी है कि इनकी उस चीज़ की अभी पूरी जानकारी शायद नहीं मिल पा रही। और लोग हैं, आइए बात करने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके की नई जीएसटी आई है मैम, उससे कितना लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है? भैया अभी तो मैं शॉपिंग करने आई, प्लीज सब मुझे अभी बहुत। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से हम बात करने का प्रयास तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन हम जो नई जीएसटी के स्लैब आए, जो नए दर आए, उससे यहाँ पर आम जनता की अगर बात करें तो उससे छोटे दुकानदारों को लाभ नहीं मिलने वाला है। उनसे बात करने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन दीपावली का त्यौहार है, अगर त्यौहार की हम बात करें तो त्यौहार को लेकर लोग खरीदारी में ज्यादा व्यस्त नजर आ रहे हैं। हम स्वप्निल आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले करवा चौथ पे भी हमने निकले थे और मार्केट में लोगों से बात करने का प्रयास किया था कि लगातार जीएसटी थी और जीएसटी ठीक है, कितना लोगों को लाभ। ठीक है जय, मेरे पास समय पूरा खत्म हो चुका है। आगे आपसे और बातचीत की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो बचत उत्सव, विपक्ष जिसे चपत उत्सव कह रहा है, एकदम ऐसी परिस्थितियां भी नहीं है। लोग बचा पा रहे हैं, चीजें सस्ती हुई हैं। हाँ, एक धड़ा है जो थोड़ा परेशान नजर आ रहा है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।